आज़ादी के इतने दिनों बाद भी जो इक्वालिटी हम चाह रहे थे वो अभी तक नहीं आ पाई देश में, एक बड़ी चुनौती है। आगे बढ़ते हैं अपनी कविता से इस पूरे भारत के प्रतिष्ठित मजदूरों के हालात पर अपना प्रकाश डालने वाले राही जी को शुक्रिया। राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है देश को, लेकिन राजनीति की जो दिशा दशा है वो चुनौतीपूर्ण रूप से एकदम बदली हुई है। ये दो पंक्तियाँ याद आती हैं कि सत्ता की भक्ति में भटकी सी नीति, ये मर्यादा भंगी निडर राजनीति। सत्ता की भक्ति में भटकी सी नीति, ये मर्यादा भंगी निडर राजनीति। ये कुर्सी की चाहत, ये कुर्सी की माया और विकृत हृदय में अपराधी छाया। मैं जीवन से ज्यादा कुर्सी से प्रीति, सत्ता की भक्ति में भटकी सी नीति, ये मर्यादा भंगी निडर राजनीति मर्यादाओं को भी तोड़ रही है और चिंतन की दिशा ही अलग है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही क्रांतिकारी युवा कवि हमारे बीच में है। मैं बड़े आदर सम्मान के साथ मैं इस युवा को आमंत्रित करता हूँ। बड़े आदर के साथ कवि प्रकाश करेंगे। एक पत्ता दो दिन से इस तरह से देख लेंगे। क्या समझते हो वो दवा देगा, क्या समझते हो वो दवा देगा, जख्म को और भी बढ़ा देगा। क्या समझते हो वो दवा देगा, जख्म को और भी बढ़ा देगा। फिर उसी के फिराक में रहकर तो किसी और को गंवा देगा। फिर उसी के फिराक में रहकर तो किसी और को गंवा देगा। एक ज़माने से आस है मुझको, एक ज़माने से आस है मुझको, वक्त सिकवे गिले मिटा देगा। और अजनबी ने मुझे उठाया है, अजनबी ने मुझे उठाया है, क्या पता किस जगह गिरा देगा। मतलब देख ले कि इश्क करना कमाल है साहब, इश्क करना कमाल है साहब, क्या बताएं क्या हाल है साहब। इश्क करना कमाल है साहब, क्या बताएं क्या हाल है साहब। लाख कांटों के बीच में तन्हा फूल खिल के निहाल है साहब। लाख कांटों के बीच में तन्हा फूल खिल के निहाल है साहब। सिर्फ दुनिया है आपके जिम्मे, सिर्फ दुनिया है आपके जिम्मे, मेरे जिम्मे बवाल है साहब। गजल देख ले कि दुश्मनों के घर दिखाई दे रहा है, दुश्मनों के घर दिखाई दे रहा है, हद से ज़्यादा चोट भाई दे रहा है। दुश्मनों के घर दिखाई दे रहा है, हद से ज़्यादा चोट भाई दे रहा है। देवता ही उठ गया सामने से, अब किसे अपनी दुहाई दे रहा है। और एक गोली दर्द की जो है बता दे, एक गोली दर्द की जो है बता दे, खामखा इतनी दवाई दे रहा है। मैंने मांगी इजाज़त छू लूँ, मैंने मांगी इजाज़त छू लूँ, ऐसा लगता है जैसे कमाई दे रहा है। और इस कदर दिल से निकाला है जैसे, इस कदर दिल से निकाला है जैसे, कैद से मुझको रिहाई दे रहा है। और एक नया इस कदर दिल से निकाला है जैसे, कैद से मुझको रिहाई दे रहा है। एक नया गम पास आया है मेरे तो, एक नया गम पास आया है मेरे तो, दर्द भी मुझको बधाई दे रहा है। और आज सजदे में लगी है चोट सर पर, आज सजदे में लगी है चोट सर पर, क्या तेरे घर तक सुनाई दे रहा है। अच्छा तो कहा है कि जनपद में इस तरह के युवा भी हैं जो अपनी कलम को हार देने में लगे हुए हैं। अभी प्रकाश से ढेर सारी बधाई, बहुत अच्छा तरीके से आपने पढ़ा। और आगे चलते हैं। हमारे बीच में आजकल शोहरत जौनपुरी जी की शोहरत लगातार बढ़ रही है। एक रचना के पंक्तियों के साथ मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि मुरव्वत से अब बात होती नहीं, मुरव्वत से अब बात होती नहीं, अब हमारे लिए वो रोती नहीं। मुरव्वत से अब बात होती नहीं, अब हमारे लिए वो रोती नहीं। और जाने कैसे भुला दी इसने दोस्ती, दोस्ती तो बुरी बात होती नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ बाबू जी को याद करना नमन करता हूँ। जानकी आज के पूरा मौसम गुजारिश कामना
यार न होता तो मैं बिखर जाता, हाँ ख्याले यार न होता तो मैं बिखर जाता, मैं टूट फूट कर हालात सा बिखर जाता। हाँ ख्याले यार न होता तो मैं किधर जाता, मैं टूट फूट कर हालात सा बिखर जाता। अगर न बोलते मंजर मेरे गवाही में, क्या बात, अगर न बोलते मंजर मेरे गवाही में, तुम्हारे कत्ल का इल्जाम मेरे सर जाता। हाय और क्या अगर न बोलते मंजर मेरे गवाही में, तुम्हारे कत्ल का इल्जाम मेरे सर जाता। और देखो चार मिश्रा की बात उसकी सही नहीं जाती, बात उसकी सही नहीं जाती, बेरुखी हमसे की नहीं जाती। हाँ और ये बात उसकी सही नहीं जाती, बेरुखी हमसे की नहीं जाती। मैंने तदबीर की बहुत यूँ तो, मैंने तदबीर की बहुत यूँ तो, क्या करो मुफलिसी नहीं जाती। और क्या करो मुफलिसी नहीं जाती। और गज़ल के ये देखें कि मतलब किस तरह हुआ कि हमेशा हर घड़ी हर लम्हा हर पल याद आता है, हमेशा हर घड़ी हर लम्हा हर पल याद आता है, तुम्हारी नरगिसी आँखों का काजल याद आता है। हमेशा हर घड़ी हर लम्हा हर पल याद आता है, तुम्हारी नरगिसी आँखों का काजल याद आता है। और इसमें मतलब देखें कि दिले नासाज जब होता है बेकल याद आता है, दिले नासाज जब होता है बेकल याद आता है, गमों की धूप में ममता का आंचल याद आता है। और क्या गमों की धूप में ममता का आंचल याद आता है। फिर देखें कि तुम्हारी रेशमी जुल्फों के साए में जो गुजरा है, तुम्हारी रेशमी जुल्फों के साए में जो गुजरा है, हमें वो आज भी गुजरा हुआ कल याद आता है। तुम्हारी रेशमी जुल्फों के साए में जो गुजरा है, हमें वो आज भी गुजरा हुआ कल याद आता है। और ये भी शेर देखें कि जो तेरी गुफ्तगू में दर बदर फिरता रहा अक्सर, जो तेरी गुफ्तगू में दर बदर फिरता रहा अक्सर, न जाने क्यों वो दीवाना वो पागल याद आता है। या जो तेरी गुफ्तगू में दर बदर फिरता रहा अक्सर, न जाने क्यों वो दीवाना वो पागल याद आता है। और ये भी शेर देखिए, जहाँ पर भूल बनकर हम तेरी चाहत में उड़ते थे, जहाँ पर भूल बनकर हम तेरी चाहत में उड़ते थे, वो सहरा याद आता है, वो जंगल याद आता है। जहाँ पर भूल बनकर हम तेरी चाहत में उड़ते थे, वो सहरा याद आता है, वो जंगल याद आता है। और शेर देखें, छलावापन की तेरी दाद देता हूँ मरे जालिम, छलावापन की तेरी दाद देता हूँ मरे जालिम, छला है जिस तरह तूने तेरा छल याद आता है। छलावापन की तेरी दाद देता हूँ मरे जालिम, छला है जिस तरह तूने तेरा छल याद आता है। और मक्ता समाज फरमाए कि तेरी तस्वीर जो शोहरत लगाए फिरता था दिल से, तेरी तस्वीर जो शोहरत लगाए फिरता था दिल से, जमाना कहता है अब भी वो पागल याद आता है। तेरी तस्वीर जो शोहरत लगाए फिरता था दिल से, जमाना कहता है अब भी वो पागल याद आता है। हमेशा हर घड़ी हर लम्हा हर पल याद आता है, तुम्हारी नरगिसी आँखों का काजल याद आता है। बहुत अच्छा। और हमारे बीच में अभी थोड़ा जौनपुरी साहब पढ़ रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारे बीच में राजेश पांडे जी हैं, जो बहुत अच्छा तरन्नुम में सुनाते हैं। बड़े आदर के साथ सम्मान के साथ मैं आदरणीय राजेश पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपनी चर्चा करता हूँ। राजेश पांडे जी।
मित्रों, हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस दिव्य सत्ता को हमारा समाज बड़ी ही श्रद्धा के साथ सजदे करता है, यद्यपि वो दिखाई नहीं देता, केवल अनुभव में है, उसको दृष्टिगोचर करने का एक प्रयास आपके समक्ष। उस दिव्य सत्ता को ग्रहण करते हुए मैं कहता हूं, टूट जाऊं भले मैं तेरी साथ से, आँच आने न दूंगा तेरी साथ को। टूट जाऊं भले मैं तेरी साथ से, आँच आने न दूंगा तेरी साख को। साख अपनी मिटा कर बड़ी शान से, मैं सजाता रहूंगा तेरी साख को। मैं सजाता रहूंगा तेरी साख को। उसका एक परिचय आपके समक्ष। शीर्षक है कारण सत्ता। तू तो भूतों का पुतला है, तू तो भूतों का पुतला है, उसमें बैठा इंसान हूं मैं। हर पल तेरा संगी बनकर मैं तेरा साथ निभाता हूँ। हाँ, मैं ही कारण सत्ता हूँ, हाँ मैं ही कारण सत्ता हूँ। मैं ही तेरे कर्णों की श्रवण, मैं ही तेरे कर्णों की लगन। यद्यपि दो माध्यम है मेरे, पर मैं इकलौती सत्ता हूँ, हाँ मैं ही कारण सत्ता हूँ। मैं ही याचक, मैं ही दाता, सब तुमसे ही करवाता हूँ। कभी मगन रहूँ, कभी रुदन करूँ, मैं ही दाता बढ़ाता हूँ, हाँ मैं ही कारण सत्ता हूँ। मैं हूँ आश्रित, मैं ही आश्रय, आशावादी का हूँ आश्रय। मैं हूँ आश्रित, मैं ही आश्रय, आशावादी का हूँ आश्रय। गुण और द्रव्य भी मैं ही हूँ, भूतों में सबको ढाता हूँ। पुष्पों में हूँ विचरण करता, पुष्पों में हूँ विचरण करता। रस रूप गंध आचरण हूँ मैं, योगी का सुलभ योग बनकर मुमादा भरण कराता हूँ, हाँ मैं ही कारण सत्ता हूँ। मैं ही यथार्थ शिव सुंदर हूँ, मैं ही यथार्थ शिव सुंदर हूँ। मैं ही तो पाप समंदर हूँ, द्रष्टव्य हूँ मैं, श्रवणव्य हूँ मैं सबकी शान बढ़ाता हूँ, मैं सबकी शान बढ़ाता हूँ, हाँ मैं ही कारण सत्ता हूँ। जिसका तू मान बढ़ाता है, जिसका तू मान बढ़ाता है, वह कंचन काया अंग हूँ मैं। मेरी ही संगति करे सदा, ऐसा सत्संग कराता हूँ, हाँ मैं ही कारण सत्ता हूँ। मैं मत वाला, मत मेरा है, परमत मनमत श्रीमत मैं हूँ। मैं मत वाला, मत मेरा है, परमत मनमत श्रीमत हूँ मैं ही योगी, मैं ही भोगी, दोनों का जीवन सजाता हूँ, हाँ मैं ही कारण सत्ता हूँ। मैं पावन हूँ, मैं निर्मल हूँ, बलवान और मैं निर्मल हूँ। सब यत्न प्रयत्न हमारे हैं, मैं निर्मल मन में ढाता हूँ, हाँ मैं ही कारण सत्ता हूँ। जीवन हूँ मैं, मुक्ति भी हूँ, जड़ और चेतना मैं ही हूँ। जीवन हूँ मैं, मुक्ति भी हूँ, जड़ और चेतना मैं ही हूँ। चैतन्य सदा मैं रहता हूँ, चेतन के गीत सुनाता हूँ, हाँ मैं ही कारण सत्ता हूँ। मधु के छत्ते की शान हूँ मैं, मधु के छत्ते की शान हूँ मैं।
संगीत सुरीली तान हूँ मैं, जिसको भी मैं आश्वस्त करूँ वह भी शाश्वत बन जाता है। हाँ, मैं ही गा सकता हूँ। हर दृश्य और दृष्टा हूँ मैं ही सृष्टि सृष्टा हूँ मैं, जिससे सबकी तृप्ति होती मैं ऐसा नील बहाता हूँ। हाँ, मैं ही गा सकता हूँ। मैं ही मथनी, मैं हूँ मंथन, सागर में घट में छिपा रतन, जो भी पाने का करे यतन मैं उसको ही मिल जाता हूँ। हाँ, मैं ही गा सकता हूँ। साधक का परम साध्य हूँ मैं, साधक का परम साध्य हूँ मैं, अविनाशी सदा कहता हूँ। हाँ, मैं ही गा सकता हूँ। देखो अनुपम सरताज हूँ मैं, दिलकश गरीब नवाज हूँ मैं। देखो अनुपम सरताज हूँ मैं, दिलकश गरीब नवाज हूँ मैं, जो मेरे मन की गाता है मैं उसके मन को गाता हूँ। हाँ, मैं ही गा सकता हूँ। हर ज्ञान का मैं विज्ञान बनूं, हर ज्ञान का मैं विज्ञान बनूं, साधक को सिद्धि दान करूं, तेरी आत्मा का दीपक हूँ, तेरे घर में दीप जलाता हूँ। हाँ, मैं ही गा सकता हूँ। तू मुझ में है, तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, न सोच कि तू मैं हूँ, कोई भेद नहीं। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, न सोच कि तू मैं हूँ। तू जिस उपवन का माली है मैं उसमें सुमन खिलाता हूँ। हाँ, मैं ही गा सकता हूँ। अंतिम बात, तेरे घर आंगन की शान हूँ मैं, तेरे घर आंगन की शान हूँ मैं। देखो तेरी पहचान हूँ मैं, तेरे घर आंगन की शान हूँ मैं। देखो तेरी पहचान हूँ मैं। तू जिस गठरी को होता है मैं उसका भार उठाता हूँ। हाँ, मैं ही गा सकता हूँ। हाँ, मैं ही गा सकता हूँ। बहुत शुक्रिया हरीश पांडे जी। एक बड़ी कविता और एक कहा जाए तो एकमात्र आध्यात्मिक कवि हमारे बीच में राजेश पांडे जी, और मेरी हिंदी की समझ और अच्छी हुई, मैं और अच्छा समझ पाता उसको, और निश्चित रूप से अच्छा लगता है। एक बड़ी कविता सुनने के बाद आपको लेकर चलते हैं छोटी कविताओं के बड़े उस्ताद हमारे बीच में कोई तो बाकी नहीं है, बड़े आदर के साथ उनका महसूस करता हूँ, वो आए और अपना काबिल बात करें। हमारे सामने और एक होता और एक मात्र हमारी छोटी बहन। मैं अपनी बात, मेरा बाल्यकाल यही हिंदी भवन के सामने आपका राज डिग्री कॉलेज मैं यहीं पर किए शिक्षा के लिए साइकिल से जब आता था तो सुबह आते समय तो नहीं, लेकिन शाम को जब मैं साइकिल उठा के घर जाने के लिए तैयार होता था तो देखते थे कि यहाँ पर एकदम भीड़े खच्चर भारी भरकम भीड़ यहाँ पर दिखाई देती थी। तो आए के लिए मैं देखता था तो मेरे एक बात समझ में आई कि जौनपुर का जितना भी बड़ा कार्यक्रम होता वो सब हिंदी भवन में ही होता। ये प्राय मुझे जो है देखने का अवसर ध्यान मिला रहा है। आज परम पूज्य बाबू जी की पुण्यतिथि है। मैं उनके चरणों में अपना सिर झुका करके बंधन अभिनंदन श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। लेकिन अपने इन लाइनों में कौन कहता है कि जमीन पर भगवान नहीं है? कौन कहता जमीन पर भगवान नहीं है? ना समझ हूँ मैं, ना समझ नहीं हूँ मैं, जिससे हमें उनकी पहचान नहीं। शहर जौनपुर सिराजे हिंद की सरजमी है। बाबूजी की साजे हुनर पर अभिमान हो। आइए
अपने इस अलग ज्योति को आगे ले चलते हैं। हमारा जन्म लिया हूँ, एक दिन हमको जाना है। इस जन्म और मृत्यु के बीच की मैं आपके सामने अंडरलाइनें दे रहा हूँ। जीवन ज्योति जलाते रहिए, जीवन ज्योति जलाते रहिए। जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा। बताते रहिए, जीवन ज्योति जगाते रहिए। राह में आवे जो दीन दुखी, राजा हो या धनवान खुशी। गले प्रेम से सबको, गले प्रेम से सबको लगाते रहिए। जीवन ज्योति जलाते रहिए। ये दुनिया माया की नगरी, ये दुनिया माया की नगरी। नाते रिश्तों की डोर है सगरी। राज है गहरा बहुत, राज है गहरा बहुत। फुसफुसाते रहिए, जीवन ज्योति जलाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखें। क्या मेरा है क्या तेरा है, क्या मेरा है क्या तेरा है। झगड़ा भाई का यूं गहरा है। आगे झगड़ा भाई का यूं गहरा है। कोई किसी का ना हो दुश्मन, समझाते रहिए। जीवन ज्योति जलाते रहिए। आखिर देखें कि धन दौलत की तेज लगा कर, कि धन दौलत की तेज लगा कर। कितना जोड़ूं नित ध्यान धरा कर, कितना जोड़ूं नित ध्यान धरा कर। जाना है यमलोक की नगरी, जाना है यमलोक की नगरी। सुनाते रहिए, जीवन ज्योति जलाते रहिए। जीवन ज्योति जलाते रहिए। बहुत निश्चित रूप से बहुत दिनों बाद इतना सुर में आपको सुनने का सौभाग्य मिला। बहुत अच्छा लग रहा है। आज पुष्पांजलि के साथ हम आगे बढ़ते हैं और दो पंक्तियों के साथ हम अपने इस मंच पर आमंत्रित करते हैं मोनिश जौनपुरी साहब को कि चल कुछ रचते हैं, चल कुछ रचते हैं बहुत दिनों के बाद, चल कुछ रचते हैं बहुत दिनों के बाद, साथ में चलते हैं बहुत दिनों के बाद। मोनिश साहब आप हैरान हूँ बेजुबानी को देख, आप हैरान हूँ बेजुबानी
मुतमईन लोग की कहानी मुतमईन लोग की कहानी में जहन बहुत मुंतशिर जगह बार फोन आ रहा है किताब से तो कुछ शेयर करिए इकट्ठा कीजिए। अच्छा जब ज़बान खोलेगा आदमी जब ज़बान खोलेगा जैसे फितरत है वैसा अश्के गम आँखों में समोलेगा अश्के गम आँखों में समोलेगा दिल है तन्हा दिलों में रोएगा आदमी जब खोलेगा जैसे फितरत है वैसा बोलेगा आदमी जब ज़बान खोलेगा जो है मौका परस्त मौके पर जो है मौका परस्त मौके पर बहती गंगा में हाथ बहती गंगा में हाथ आदमी जब ज़बान खोलेगा कि बात वो कीजिए कि बन जाए बात वो कीजिए कि बन जाए बात ऐसी न हो कि ठन जाए बात वो कीजिए कि बन जाए
चमन में नालो मातम को देख कर सहरे चमन में नालो मातम को देख कर शर्मा के अपना चेहरा हया ने छुपा लिया शर्मा के अपना चेहरा हया ने छुपा लिया हया ने छुपा लिया इस दिनों किसी तो मरियम को देख गए इस किसी तो मरियम को देख गए मंजिल सिमट के खुद मेरे कदमों में आ गई मंजिल सिमट के खुद मेरे कदमों में आ गई कदमों में आ गई राहों में मेरी काबिशे पै हमको देख गए राहों में मेरी काबिशे पै हमको देख गए मोनिस छुपाए रखना हमेशा जहान से मोनिस छुपाए रखना हमेशा जहान से मोनिस छुपाए रखना हमेशा जहान से हमेशा जहान से हंसते हैं लोग दीदे पुरम को देख गए हंसते हैं लोग दीदे पुरम को देख हाय 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 और अभी हमारे बीच में पुलिस जौनपुरी साहब अपना कलाम पढ़ रहे थे और सुन के किसी का दिल बिल्कुल करता है मेरी तरह ही खुश हुआ होगा और मुझे पंक्तियाँ याद आती हैं कि रात में एक दीपक रवि बन गया रात में एक दीपक रवि बन गया कि खुदा की इनायत रात में एक दीपक रवि बन गया कि खुदा की इनायत नबी बन गया ठोकरे जिसने खाई बहुत इश्क में देखते देखते ही कभी बन गया ये पंक्तियों के साथ हमारे बीच में आसिम नकवी साहब हैं बड़ी आयत के साथ करता हूँ सदरी मोहम्मद की इजाज़त चाहते हैं कुछ मुतफर्री का साथ करता हूँ कि जुबान पे याद है लफ्ज़ों में उसके चिंगारी जुबान पे याद है लफ्ज़ों में उसके चिंगारी वो बोलता है तो बस्ती में आग लगती है हाय 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 वो बोलता है तो बस्ती में आग लगती है फरमाने की खूबसूरत सजा दे गया खूबसूरत सजा दे गया जिंदगी की दुआ दे गया हाय हाय जिंदगी की दुआ दे गया और एक शेर और देखने की ऐ कज़ा तेरी इनायत जो हुई है मुझ पर ऐ कज़ा तेरी इनायत जो हुई है मुझ पर मेरे घर वाले मेरा कपड़ा नया ले आए हाय 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 क्या बात है क्या बात है वो शख्स असल में अपनी खबर नहीं रखता वो शख्स असल में अपनी खबर नहीं रखता जो अपने ऐब पर अपनी नजर नहीं रखता मेरा ख्याल तो जाता है आसमानों तक
खबर नहीं रखता। क्या बात, वाह। लेकिन खबर नहीं रखता अजान बदल का बदला समाज फरमाने की किसी की नज़र में मैं चुभता नहीं हूँ, किसी की नज़र में मैं चुभता नहीं हूँ, तो शोहरत की मंजिल पे पहुँचा नहीं हूँ। अरे क्या मंजिल क्या पे बात। पहुँचा नहीं हूँ और उम्मीदें वफा मुझसे तौबा रे तौबा, हाँ, उम्मीदें वफा मुझसे तौबा रे तौबा। मैं इंसान हूँ, कोई फरिश्ता नहीं हूँ। मैं इंसान हूँ, कोई फरिश्ता नहीं हूँ। मुझे उंगलियों पर नचाने चले हैं, मुझे उंगलियों पर नचाने चले हैं, कोई दूध पीता में बच्चा नहीं हूँ। वो सच बोलने की कसम दे रहे हैं, वो सच बोलने की कसम दे रहे हैं। मैं इतना ज़्यादा भी झूठा नहीं हूँ, मैं इतना ज़्यादा भी झूठा नहीं हूँ। और मुझे जौहरी ने तराशा नहीं है, मुझे जौहरी ने तराशा नहीं है, तो क्या मैं समझ लूँ कि हीरा नहीं? मुझे जौहरी ने तराशा नहीं है, तो क्या मैं समझ लूँ कि हीरा नहीं हूँ? अब मैं सुनकर भी चुप हूँ तो कुछ मसलहत है, मैं सुनकर भी चुप हूँ तो कुछ मसलहत है। मैं गूंगा नहीं हूँ, मैं बहरा नहीं हूँ, गूंगा नहीं हूँ, मैं बहरा नहीं हूँ। और मुझे आप अपना समझते हैं समझें, मुझे आप अपना समझते हैं समझें, हकीकत में मैं तो किसी का नहीं। क्या बात है। समझते हैं समझें, हकीकत में मैं तो किसी का नहीं हूँ। मैं शीशा हूँ लोगों मगर है गनीमत, मैं शीशा हूँ लोगों मगर है गनीमत। अभी सिर्फ टूटा हूँ बिखरा नहीं। हमारे बीच में अभी बेहद क्रांतिकारी शायर हैं और अपना यहाँ पे प्रस्तुति दे रहे थे। दो पंक्तियों के साथ माई का शुक्रिया कि अजब देश को हम सजाने चले हैं, अजब देश को हम सजाने चले हैं महल एकता के ढहाने। अजब देश को हम सजाने चले हैं महल एकता के ढहाने चले हैं। और जो सदियों से आपस में भाई के जैसे उन्हें रिश्तेदारी सिखाने चले हैं। अजब देश को हम महल एकता के ढहाने चले हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं आदरणीय विषय सम्मेलन के प्रधानमंत्री आदरणीय रामजीत मिश्र जी को सादर नमन करता हूँ। तो अपना कक्षा पाएँ प्लीज, आप नाश्ता बेटा अर्पित करने के लिए हम लोग आए हैं, उनके प्रति हार्दिक श्रद्धा अर्पित करते हुए मैं कुछ अपने गज़लों से शेर और गज़ल प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये माइक सही है मिश्रा जी, माइक सही है। ऐसे लोगों ने बहुत कुछ दिया था, उस पर है कि जो भी अता हुआ था संभाला न जा सका, जो भी अता हुआ था संभाला न जा सका, अरमान कोई दिल का निकाला न जा सका। जो भी अता हुआ था संभाला न जा सका, अरमान कोई दिल का निकाला न जा सका। तकदीर पर या रब पे ही तोहमत पे डालते, तकदीर पर या रब पे ही तोहमत पे डालते। वजह सवाल खुद पे भी डाला, वजह सवाल खुद पे भी डाला। और एक और मतलब आसान हो गई है मुश्किलें तमाम, आसान हो गई हैं मुश्किलें तमाम कर गैरों की तरफ जब से खड़ी है मेरी नज़र। आसान हो गई है मुश्किलें तमाम कर गैरों की तरफ जब से खड़ी है मेरी नज़र। उम्मीद पर उतरना था हमको खरा जहाँ, उम्मीद पर उतरना था हमको खरा जहाँ। हम टालने में लग गए मगर उसके बाद एक
जिसको पसंद हो मुसीबत में मुब्तला, ताउम्र हर किसी को मुकद्दर रहेगी। ताउम्र मुकद्दर रहेगा। जो मिल गया है उसमें तबीयत न रम सकी, जो मिल गया है उसमें तबीयत न रम सकी। चाहत में बस वही है जो अब तक नहीं मिला, चाहत में बस वही है जो अब तक नहीं मिला। सुख में खुशी और दुख में इतना गम न कर, सुख में खुशी और दुख में इतना गम न कर। यह जिंदगी है सुख के साथ दुख का सिलसिला, यह जिंदगी है सुख के साथ दुख का सिलसिला। मिल जाए उम्र फिर भी तो भी न तसल्ली, मिल जाए उम्र फिर भी तो भी न तसल्ली। मरने को तक कहेंगे कि जीने को कम। गुजरे हैं हादसे भी जमाने में इस तरह, गुजरे हैं हादसे भी जमाने में इस कदर। टूटा यकीन और अकीदा भी रहेगा, टूटा यकीन और अकीदा भी रहेगा। हासिल की अगर उम्मीद हो तो रिस्क ही न कर, हासिल की अगर उम्मीद हो तो रिस्क ही न कर। आशिक की नज़र में न कभी ठहरा है सिला, आशिक की नज़र में कभी ठहरा है सिला। यह है गुले इंसान, यह है गुले इंसान मुरस्ता बहार में, यह है गुले इंसान मुरस्ता बहार में। आए तो जिंदगी में खिज़ां तब ही अखिला, आए तो जिंदगी में खिज़ां तब ही अखिला। बहुत शुक्रिया। प्रिया सर, धन्यवाद। अभी हमारे बीच में आदरणीय रामेश मिश्र जी अपनी कविता का पाठ कर रहे थे और आगे बढ़ते हैं। उसी क्रम में इस जनपद के मुक्तकों के सरदार बैठे हुए हैं और सरताज भी बैठे हुए हैं, दोनों कहा जाए तो उसमें। और दो पंक्तियों के मैं साथ में साधना मंत्रित करता हूँ कि जितना छुपाया उतना शरेआम हो गया, जितना छुपाया उतना शरेआम हो गया। पूजा है प्यार फिर क्यों दिमाग के साथ संचालक भाई अजय विक्रम सिंह जी को धन्यवाद। हमारे सामने है अध्यक्षता कर रहे भाई विशाल संजय जी जो हमारे पड़ोसी हैं, संजय जी हैं, और व्यंगों के बादशाह गठन जी हमारे लिए बैठे हुए हैं। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए एक दो मुक्तक और एक छोटा सा बहुत गले में करूँगा, बोलियत नहीं महसूस होगी, यह मेरी जिम्मेदारी है। मित्रों, बाबू साहब का जन्मदिन हो या अपनी व्यक्ति, हम जब आते हैं वो याद करते हैं तो स्थितियों में जरूरत जाते हैं। बात सब 1982 की है। मेरा कोई संबंध नहीं था, मैं इलाहाबाद में पढ़ रहा था, वहाँ से वकालत करने के लिए आया। तो मैं धन्यवाद दूंगा उसको आत्मा को, क्योंकि मुझे कई बार में आते चरण चलता है। मेरी नौकरी की पक्की हो गई थी काशी गोमती ग्रामीण बैंक में। उस दिनों 322 रुपये तनख्वाह, आज 1 लाख के ऊपर तनख्वाह हो गई है। और मैं वकालत में गया तो संयोग से कुछ भगवान की अद्भुत कृपा हुई, पढ़ने के दिन मैं 350 रुपये लगाया। तो मैंने कहा कि एक दिन में 350 हम महीना पर खर्चेंगे, कल पूरे 322 करेंगे। बेचारे हमारे समझाया कि बाबू साहब हमें कर लो, कहा था फिर अलग अलग
जमाने में मेरे पास थी। एक लड़की को जब मिलने का शौक चढ़ाता था बाबू साहब से, तो मुझको बुलाते थे, गिरीश चलो आज महात्मा का दर्शन किया जाए। बस आना जाना शुरू हुआ। मैं महापुरुष को हृदय से नमन करता हूँ। बहुत 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 हृदय के आदर से नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर बाबू साहब की जो मंशा थी जो मैंने देखा सुना, वो सब सारी बातें मुक्त को मिल आई। एक तो मुक्त आपको कौन रहा हूँ कि फूल कांटों में है खिला सीखो, फूल कांटों में है खिला सीखो, और जिंदगी जीने की कला सीखो। फूल कांटों में है खिला सीखो, जिंदगी जीने की कला सीखो। और व्यक्तिगत स्वार्थ से जरा हटकर कैसे दुनिया का हो गया सीखो, कैसे दुनिया सीखो। और वो बाबू साहब ने सिखाया, बाबू साहब ने सिखाया। और कब मैं कहता हूँ बाबू साहब को बड़े उदास बना थे, इतने उदास तो लगते चुके थे, इतने सर कि हमारे पास हमारे गाँव में है, उनके लिए एक मुक्त कहता हूँ कि कभी गैरों की सत्ता को धर्म में सर उठाया क्या, कभी गैरों की सत्ता को धर्म में सर उठाया क्या, तुम्हारी जिंदगी का फल किसी के काम आया क्या। और बाबू साहब बोल सकते थे कि अधेरे खुद दिए की राह में आने से डरते हैं, अधेरे खुद दिए की राह में आने से डरते हैं, अधेरे से कभी डरते दिए ने सर उठाया क्या, अधेरों से कभी डरकर दिए ने सर उठाया क्या। और बाबू साहब की आत्मा बोल रही है, मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि साइकिल से जो नगर पालिका के अध्यक्ष के जो आते थे, आज के अध्यक्षों के लिए अध्यक्षों को छोड़िए लागू सभासदों को देखिए। कब मैं कहता हूँ प्यास बुझ सकती नहीं सूखी नदी के सामने, प्यास बुझ सकती नहीं सूखी नदी के सामने, और झुक नहीं सकती कभी की नदी के सामने, झुक नहीं सकती कभी नदी के सामने। और नष्ट होती जा रही है संस्कृतियाँ देश की, नष्ट होती जा रही है संस्कृतियाँ देश की। है बहुत गंभीर मसला इस सभी के सामने, है बहुत गंभीर मसला इस सभी के सामने, है बहुत गंभीर मसला इस सभी के सामने, है बहुत। और एक छोटा सा कहना आपको दे रहा हूँ, नाम मैं किसी का नहीं बोला। आप लोग मैं आग्रह करूँगा 2 मिनट का समय हमें विशाल भाई मन में आया है, आप सबको कहूँ, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन चाल और चेहरा मेघक के माध्यम से, मेघा के माध्यम से आप सबके सामने रख रहा हूँ। देखा नहीं बिल्कुल जौनपुरी भाषा में एकदम जैसे एकदम अपने भाषा में दिया तब लगा होगा कि चुनाव पहाड़ चलन को नहीं राजा मस्जिद से फैलो मजा चलो मस्जिद से फैलो मजा चलो मस्जिद तो हमसे ना आएंगे कब हम कहें कि पकड़ के बंद करना हम जिंदा जाए। हमारे यहाँ एक कानून है जहाँ पे गलत हो सकते हम नहीं हो सकते, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि गलत गीता ये कहती है कि असत्य का किसी काल में कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य का किसी काल में अभाव नहीं है। ये मैं नहीं कहता गीता कहती है, तीनों काल में किसी भी फल सत्य का अभाव नहीं हो सकता। तब मैं कहता हूँ कि पकड़ के बंद करा हम जितना लाए कानून लाए जेले खाते होके बढ़िया पकड़ के बंद करा हम दिन लाए कानून लाए कानून लाए देखे खाते होके बढ़िया
और बैठा हुआ तुम लोग अपन लेखा बैठा बैठा हुआ तुम लोग अपन लेखा देखा रखा बात आके अपन देखा देखो देखा करता बात तुम आए अपन देखा तो कौवे कौवे मरिया से इनके पीने पाए कौवे कौवे मरिया से इनके पीने पाया रगड़ ले होते बच्चा कुछ कौवे 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 मरिया से इनके पीने पाया रगड़ ले होते बच्चा कुछ कलर वाला थोड़ा पड़ा पासे कुछ कहे कैसे नहीं करूँगा हिम्मत से होगा कैसे नहीं करूँगा सत्ता का जो उनकी कचके है सुनावा और के यह बेरोज सत्ता का जो उनकी कचके की कचरा है सुनावा हो गई है कि हो उनके कचरे में जीवावा हम थोड़ा है हो तब तक रहेगा समझा बाबा बाबा दुनिया मरिया फेल गए बाबा दुनिया में फेल गए बहुत धन्यवाद शुक्रिया जी हमारे टीम में भी मुक्तकों के साथ अवधी भाषा का भी आपने आनंद लिया बहुत अच्छा लगा हम सभी को। आगे बढ़ते हैं और जनपद के हिंदी के सबसे बड़े विद्वान हमारे बीच में हैं, बैठे हुए हैं और से हम सबका सौभाग्य है कि उनकी सरलता सहजता की छाव में हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे पटेल जी हमारे बीच में बड़े आदर के साथ दो पंक्तियों के साथ कि चल कोई जीत हार जाए, चल कोई जीत हार जाए हम आज तक गम में मुस्कुराए, आज तक गम में पहली पंक्ति के साथ पटेल आगे बढ़ते हैं, मंच की तरफ रुख करते हैं और राष्ट्रीय स्तर के कवि और शायर हमारे मंच पर है और सौभाग्य है कि मंच बहुत ही समृद्ध है। हम बड़े आदर सम्मान के साथ उनका साथ करते हैं, वो अपनी जनता का आज के संदर्भ में एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करना चाहता हूँ। संदर्भ है कि आदमी ने पूछा कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर एक आदमी बोलता हो सारे लोग
कहा सारे लोग मौन हो, कोई न बोलता हो, तो उसने कहा कि शोक सभा है। और कहा कि सारे लोग बोलते हो, कोई सुनने वाला नहीं, तो उसने कहा वही लोकसभा है। तो 5 अगस्त है, 15 अगस्त को शहीदों को मैंने एक श्रद्धांजलि लिखी थी। और सौराष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक को रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ कि वीर शहीद हुए भारत के, करने उनकी याद कहानी और पावन 15 अगस्त को श्रद्धांजलि जो है बलिदानी तो सोनीकर माटी खोदी को सोनी मांग के बलिदा का आज सुबह से पीड़ित सबको छोड़ चले प्यार पिता का और बड़ी गुलामी की चंगुल में चले काटने मां की बेड़ी और आजादी की बन देवी पर लगा दी सोनी की ढेर। और देखो जिनकी करुण कथा से घायल उनका हृदय कोर है, जिनके रक्त रंग से रंजित उदयाचल का क्षितिज छोर है, रानी झेलम के तट से अब भी आते वो ताल भयंकर और अमर भगवती चरण दोहा सोता जहां तिरंगा कसकर, अमर भगवती चरण दोहा सोता जहां तिरंगा कसकर। तो बलिदानों की खेती से उपजाया राष्ट्र हमारा था, खून अमीर को आजादी देने का दूजा नारा था। संसद ठप है, देश मौन है, ये कैसी खुददारी है, भारत माँ के बलिदानी बेटों से खुददारी है, भारत माँ के बलिदानी बेटों से। बहुत सुंदर और इस ग्रुप से अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं और मैं भी औपचारिक रूप से अपनी आपके बीच में रखता हूँ और यहाँ पे पहली बार पढ़ रहा हूँ, कोशिश की है आपके बीच में रखता हूँ कि कुछ इस तरह से मिलकर हराया गया मुझे, कुछ इस तरह से मिलकर हराया गया मुझे मेरे दोस्तों के साथ, कुछ इस तरह से मिलकर हराया गया मुझे मेरे दोस्तों के साथ, लड़ाया गया मुझे। मैं हर किसी के दर्द को जब बांटने लगा, मैं हर किसी के दर्द को जब बांटने लगा, नफरत की भट्टियों में बताया गया मुझे, कुछ इस तरह से मिलकर हराया गया मुझे। और जब अपनी एकता पे गीत लिखने लगा मैं, जब अपनी एकता पे गीत लिखने लगा मैं, इतिहास बदल करके पढ़ाया गया मुझे, कुछ इस तरह से मिलकर हराया गया मुझे। और जब भी मैंने देखा सबको एक नजर से, जब भी मैंने देखा सबको एक नजर से, निरंतरों की भाषा सिखाया गया मुझे। और मैं अपने कौम के लिए कितना मुफीद हूँ, मैं अपने कौम के लिए कितना मुफीद हूँ, बेवक्त प्रकाश में चलाया गया मुझे। और पीकर के जिसके घर का खीर खुश था मैं बहुत, पीकर के जिसके घर का खीर खुश था मैं बहुत, वो घर का दुश्मनों का बताया गया मुझे। कुछ इस तरह से मिलके हराया गया मुझे, मेरे दोस्तों के साथ लड़ाया गया मुझे। आगे बढ़ते हैं और इस महफिल की शान हमारे बीच में हम सबके संरक्षक कहा जाए और इसमें बड़े शायर यहाँ पे हैं, इनका होना ही हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। और निरंतर उनकी सहजता सरलता के हम सभी कायल हैं, चाहे वो फोन पे हो चाहे सामने हो, हमेशा हम लोग का सहयोग करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। जिसके बीच में हमारे बीच में संजय सेठ जी आए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं, पुरस्कृत करते हैं। क्षमा चाहेंगे अगर आप पास जाके लौट गए, हम लोग आज देर से थे, एक्चुअली हम लोग बीएड एग्जाम में हैं तो फिर थोड़ा सा देरी हो गई। तो बड़े आदर सम्मान के साथ रूप करता हूँ और आदरणीय सम्मानीय धन्यवाद।
बाबू साहब की नज़र करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। संवरती है कहीं सदियों में आंसुओं से ज़मीन, संवरती है कहीं सदियों में आंसुओं से ज़मीन, गज़ल के शेर कहाँ रोज़ रोज़ होते हैं। मैं दो शेर पेश करता हूँ, फिर उसके बाद फिर किसी हाकिम के यहाँ पहुँचे न फरियाद हुए, किसी हाकिम के यहाँ पहुँचे न फरियाद हुए, हम वो ख़त हैं जो लिफाफों से न आज़ाद हुए। किसी हाकिम के यहाँ पहुँचे न फरियाद हुए, हम वो ख़त हैं जो लिफाफों से न आज़ाद हुए। आ तुझे चूम ले खाके वतन जी भर के, आ तुझे चूम ले ऐ खाके वतन जी भर के, हम तेरी गोद में खेले हैं तो औलाद हुए। आ तुझे चूम ले खाके वतन जी भर के, हम तेरी गोद में खेले हैं तो औलाद हुए। बदल के चलते दिल को दुनिया से बेखबर रखिए, दिल को दुनिया से बेखबर रखिए, या शनासाई उम्र भर रखिए, या शनासाई उम्र भर रखिए, या शनासाई राहें
कुछ हुनर रखिए जिंदगी